अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने महकमा सेहत में खिदमात अंजाम देने वाले 14 डॉक्टरों के कॉन्ट्रैक्ट अचानक मनसूख कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह फैसला 27 अगस्त 2025 को सेक्रेटरीट सर्विसेज GAD काबीना डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद किया गया। मनसूख शुदा कॉन्ट्रैक्ट में मुख्तलिफ अजला के हस्पतालों और मराकज़ सेहत में तैनात लेडी मेडिकल ऑफिसर्स और BS-17 मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं, जिनमें गिलगित, अस्तोर, खरमंग और स्कर्दो के डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि फैसले की वजूहात वाज़ेह नहीं की गई, ताहम इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये इक़दाम नई भर्तियों या पॉलिसी में तब्दीली का हिस्सा है। दूसरी जानिब अवामी हलकों ने खदशा जाहिर किया है कि पहले ही अमले की कमी के बाइस मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं। ऐसे में डॉक्टरों की बरतरफी से सेहत का बहरान मजीद संगीन हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान फ्लड प्लान रेगुलेशन एक्ट 2025 लाने का फैसला किया है। इस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जो काबीना की मंजूरी के बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक सैलाबी इलाकों का बाकायदा तयन किया जाएगा और इन इलाकों में तामीरात, काश्तकारी और दीगर सरगर्मियों के लिए सख्त शराइत मुकर्रर की जाएंगी। सैलाबी सूरत हाल में दरियाओं के बहाव में रुकावट बनने वाली फसलें या तामीरात फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी किए जा सकेंगे। इसी तरह सैलाबी इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा तामीराती मवाद या मलबा जमा करने पर पाबंदी आयद होगी और इसके लिए मजाज कमेटी से इजाज़त लेना लाजमी करार दिया जाएगा। एक्ट के तहत सैलाबी इलाकों में बिल्डिंग कोड के मुताबिक ही तामीरात की जा सकेगी, जबकि खतरात से निपटने के लिए बाकायदा सर्वे भी किए जाएंगे। मुसवदे में यह भी वाज़ेह किया गया है कि इस कानून का बुनियादी मकसद दरियाओं और आबी ज़खायर की माहौलियाती सालमियत को बरकरार रखते हुए पानी के तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी से बचाव और सैलाबी ख़तरात से मौसर अंदाज में निपटने के लिए देरपा मनसूबाबंदी करना है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने दारिल और ग़िज़र अमन कमेटी के नुमाइंदा वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अज़ला और इलाकों के माबैन हदूद के तनाज़ात मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अमन, भाईचारे और बाहमी मुशावरत के ज़रिए हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दारिल और सिंगल के अवाम के दरमियान दरीना रिश्ते और ताल्लुकात हैं, इसीलिए दोनों फ़रीक़ैन सब्र और शाइस्तगी का मुज़ाहरा करते हुए मसाइल को मिल बैठ कर हल करें। वज़ीर आला ने कहा कि हालिया दिनों जन अनासिर ने दोनों इलाकों के दरमियान दूरियां पैदा करने और सोशल मीडिया पर मनफी तासुर देने की कोशिश की, जो दरअसल ज़ाती सियासी मफादात के लिए है। उन्होंने अवाम से अपील की कि ऐसे मनफी अनासिर के हौसला शिकनी करें। इस मौके पर वज़ीर आला ने सिंगल और दारिल के तनाज़े के हल के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर गुपिस, असिस्टेंट कमिश्नर दारिल, अमायदीन दारिल के 3 नुमाइंदे और ग़िज़र अमन कमेटी के 3 नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी 3 दिन के अंदर सिंगल नाले का दौरा करेंगे, अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। K2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफ़िज़।